हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10th तक हमारा कवर हो चुका था, 10th क्वेश्चन नंबर तक। एंड इस वीडियो में हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल का 10th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? टू फार्मर्स राम किशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस, नेमली बासमती, परमल एंड नौरा। ठीक है, तो इसमें दो फार्मर्स है, एक राम किशन से एक राम किशन है एंड एक गुरुचरण सिंह है। ठीक है, और ये 3 वेराइटी ऑफ चावल्स की क्या बोलते हैं, खेती करते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, फार्मर्स से तो खेती करते हैं। कौन कौन सी वेराइटी है? बासमती है, परमल है, नौरा है। ठीक है, तो द सेल्स, अच्छा बेचते हैं चावल। ठीक है, 3 टाइप्स के चावल ये बेचते हैं। दी सेल्स इन रुपीज, इन रुपीज में मतलब कि रुपीज में इनको सेल करते हैं। ऑफ दिस वेराइटीज ऑफ राइस बाई बोथ द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ सेप्ट एंड अक्टूबर। तो ये जो चावल की सेल करते हैं, मतलब चावल को बेचते हैं, वो सितंबर एंड अक्टूबर में बेचते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है? फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड बी, मतलब कि क्या बोलते हैं, दो फार्मर्स है। ठीक है, दो फार्मर्स का गिवन है। एक का गिवन है सितंबर में कितना सेल हुआ इन रुपीज में, और एक अक्टूबर में कितना सेल हुआ इन रुपीज में। ठीक है, तो बासमती का सेल हुआ है 10,000 का, परमल का 20,000 का, और नौरा का 30,000 का। किसका? राम किशन का। कब? सितंबर के मंथ में। ठीक है, और गुरुचरण का हुआ है 50,000, 30,000 और 10,000 रुपीज का। ठीक है, इतने का ये सेल किए हैं अपने राइस को, और अक्टूबर मंथ में इतना 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 सेल हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है इसमें? फाइंड द कंबाइंड सेल, मतलब कि कंबाइन करके सेल बताना है। ठीक है, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सेप्ट एंड अक्टूबर, मतलब सितंबर एंड अक्टूबर में इनका कंबाइंड सेल कितना हुआ, किसका? फॉर ईच फार्मर ऑफ हिज वेराइटीज। ठीक है, मतलब कि ये पूछ रहा है कि जो दोनों हमारे जो राम किशन है और गुरुचरण है, ठीक है, इनका सितंबर और अक्टूबर में कितना टोटल कितना सेल हुआ। ठीक है, क्योंकि कंबाइंड सेल पूछ रहा है। कंबाइंड सेल का मतलब टोटल कितना सेल हुआ। ठीक है, सितंबर में भी एंड अक्टूबर में भी। तो जैसे हम लोग नॉर्मल, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अब जैसे हम लोग नॉर्मल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है, कंबाइन करना है, यानी कि टोटल सेल पूछा है, तो टोटल सेल का मतलब क्या होता है? दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, वैसे हम लोग इसको ऐड कर देंगे। ओके, तो क्या बोल रहा है? हमें ए प्लस बी निकालना होगा कंबाइंड सेल के लिए। ठीक है, क्या बोला? कंबाइंड सेल इन सेप्ट एंड ऑक्ट, मतलब सितंबर और अक्टूबर में दोनों का कंबाइंड सेल कितना हुआ। ठीक, दोनों कितना बेचा टोटल। तो अब हम लोग यहाँ 10,000 और 5,000, ठीक है, 10,000 एंड 5,000, कितना हो जाएगा हमारा? 15। ओके, एंड यहाँ 20 और 10, 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 एंड 6, 36,000 हो जाएगा। अब आइए, ये हमारा राम किशन का निकला। ठीक है, राम किशन जो है वो सितंबर एंड अक्टूबर में कितना टोटल सेल किया, तो इसका टोटल सेल हुआ, बासमती जो चावल बेचा है उसमें 15,000 का, और जो परमल बेचा है वो 30,000 का, और जो नौरा बेचा है वो 36,000 का। ये तीनों राइस की अच्छी वेराइटीज है। ठीक है, तो सबसे महंगा यहाँ पे नौरा वाला जो चावल है वो है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हम लोग गुरुचरण सिंह का कि कितना सेल हुआ है। ओके, तो यहाँ 50,000 है और यहाँ 20,000 है। इसमें गुरुचरण सिंह के केस में हम लोग का बासमती चावल जो है वो ज्यादा महंगा है। ठीक, तो 50 एंड 20, 70,000 हो गया।
एंड 30 और 10 40,000। और नोरा राइस में कितना है, 10 और 10 20। तो यहाँ गुरुचरण सिंह के केस में हमारा बासमती चावल जो है वो अच्छा सेल हुआ है, ठीक। तो ये हो गया हमारा राम किशन का, और ये हो गया हमारा गुरुचरण सिंह का। ये हमारा 10th नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला था, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसका सेकंड नंबर देखते हैं। ओके, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सेप्ट टू ऑक्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द डिक्रीज, ठीक है। हमें फाइंड करना है कि कितना डिक्रीज हुआ है सितंबर से अक्टूबर में जाने में, ठीक है। मतलब सितंबर में जितना सेल हुआ था और अक्टूबर में जितना सेल हुआ था, ठीक है। तो सितंबर से अक्टूबर तक, मतलब सितंबर में जो सेल हुआ और अक्टूबर में सेल जो हुआ, तो इन दोनों में कितना डिक्रीज आया, कितना घटा है, ठीक है। सितंबर से अक्टूबर में जाने पे, मतलब कि सितंबर में ज्यादा हुआ था एंड अक्टूबर में कम हुआ है, तो कितना डिक्रीज हुआ दोनों में, ठीक है, वो निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, जब भी हमें डिक्रीज निकालने बोल रहा है किसी एक में से दूसरे में, तो हम लोग फर्स्ट वाले को सेकंड वाले में माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब कि जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे जब डिक्रीज निकालने बोलेगा, ठीक। तो यहाँ हम लोग ए में से बी को माइनस करेंगे, ठीक। क्या बोला, सितंबर से अक्टूबर में, तो सेप्ट से ऑक्ट में बोला है ना, तो सेप्ट वाले को ऑक्ट में माइनस कर देंगे तो हमें डिक्रीज पता चलेगा। ओके, तो ए है हमारा सितंबर वाला और बी है हमारा अक्टूबर वाला, ठीक है। तो सितंबर से अक्टूबर में कितना डिक्रीज हुआ ये फाइंड कर रहे हैं अब हम लोग, तो ए माइनस बी निकालेंगे। ओके, तो अब 10,000 में 5,000 को हम लोग घटाएंगे, यानी 10,000 में माइनस करेंगे 5,000 को, तो हमारा बचेगा 5,000, ठीक है। फिर यहाँ 20 में 10 को माइनस करेंगे तो हमारा 10 बचेगा, और यहाँ 30 में 6 को माइनस करेंगे तो हमारा 24 बचेगा। ओके, 24,000। अब यहाँ 50 में से 20, 50,000 में 15,000 में से 20,000 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 30,000। एंड फिर यहाँ 30 में से 10 को, तो 20,000, और फिर 10 में से 10, तो ये हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम जो है हमारा, सॉरी फर्स्ट रो जो है हमारा वो राम किशन का था, और सेकंड जो है वो गुरचरण सिंह का था, ठीक है। तो ये टोटल डिक्रीज हुआ सितंबर से अक्टूबर में जाने पे, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए एंड हम लोग थर्ड देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल्स, ठीक है। ग्रोस सेल्स में दोनों फार्मर जो हमारे ग्रोस सेल्स में वो 2% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो अब बोल रहा है हमें कि कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर्स एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर, मतलब कि ईच जो फार्मर, मतलब कि प्रत्येक फार्मर है वो कितना मतलब कि 2% में कितना उनको पैसे का फायदा हुआ है ये हमें निकालना है, ठीक है। कब का, अक्टूबर वाले सेल्स के लिए, ठीक है। तो अक्टूबर सेल्स में ये 2% का फायदा इनको मिला था ग्रोस सेल्स पे, ठीक है। तो अब हम लोग को बी का 2% निकालना है, अक्टूबर सेल्स बी वाले में ही हुआ ना, अक्टूबर सेल्स इन रुपीज, ठीक है। तो बी वाले सेल्स में यानी कि अक्टूबर सेल्स में इनका हम लोग को 2% का प्रॉफिट निकालना है, तो कितना पैसे का इनको प्रॉफिट हुआ ये हमें पता करना है। ओके, तो आइए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सॉल्व करना है हमें, क्या निकालना है, 2% का प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। कब निकालना है, कब का, अक्टूबर में, अक्टूबर के लिए हम लोग को 2% का प्रॉफिट निकालना है, ठीक। तो अब 2% का मतलब क्या होता है, जिसमें भी परसेंटेज लगा हो तो बाई हम लोग 100 करते हैं, ठीक है। 2% का मतलब होता है 2/100 ऑफ, इसका मतलब ऑफ मतलब गुना, ठीक है। और अक्टूबर, तो अक्टूबर का बी सेल्स को ही हम लोग अक्टूबर का सेल्स बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। ओके,
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि अब बी वाले का हम लोग 2% निकालते हैं, ठीक। तो 2/100 हो जाएगा, और बी क्या है हमारा, बी वाला सारा लिख देंगे हम लोग, थोड़ा सा तो ये हमारा अक्टूबर में जितना सेल हुआ है वो है, ठीक है। रामकिशन के लिए भी, रामकिशन के लिए भी, एंड गुरुचरण सिंह के लिए भी। ये हमारा रामकिशन के लिए, और ये हमारा गुरुचरण सिंह के लिए, ठीक है। तो अब इसका 2% कैसे निकालेंगे, और जो हम लोग बेसिक सीखे हुए हैं वो हमारा बहुत काम देगा, ठीक है। तो अगर आप लोग का बेसिक ले रहे हैं तो वीडियो नंबर 1 और 2 पे जाकर देखिए, वहां पे आपको मैट्रिक्स का सारा बेसिक्स बताया हुआ है, ठीक है। और वहां पे कुछ कुछ नहीं भी बताया हुआ होगा तो फिर आगे वाले वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक। जहां जहां मैथ आ रहा है वहां वहां साथ में कवर करते जा रहे हैं, ओके। तो अब इसका 2%, यानी कि अब इसको अंदर हम लोग को गुना करना होगा, ठीक है। तो कीजिए, सॉल्व कीजिए। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर जब आपका फाइनल आंसर आ जाए तब मेरा ऑन कीजिए और अपना फाइनल आंसर मिलाइए। बुक का आंसर देख के तो कोई भी छाप सकता है, लेकिन एक होता है ना कि हाँ समझा हुआ है सारा। अब एग्जाम में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए या फिर थोड़ा सा चेंज करके भी आएगा तो वो हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पहले खुद से सॉल्व कीजिए और फिर इसका आंसर देखिए कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ 2/100 इंटू हो जाएगा 5000, यहाँ पे भी 2/100 और यहाँ इंटू हो जाएगा 20,000, ओके। यहाँ पे भी 2/100 और यहाँ इंटू हो जाएगा 10,000, यहाँ पे भी 2/100 और यहाँ भी इंटू हो जाएगा 10,000 में, यहाँ पे भी 2/100 और यहाँ इंटू हो जाएगा 6,000 में, और यहाँ भी 2/100 और यहाँ इंटू हो जाएगा 10,000 में, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 20 से यहाँ 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे भी 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे भी 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। ये सब मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी, लेकिन मैं सॉल्व करके बता रही हूँ कि पूरा कैसे प्रोसेस हुआ है, ठीक है। और जिनको नहीं आता है उनके लिए, जिनको आता है वो वीडियो को आगे करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी 20 से 2 कैंसिल और यहाँ से भी, ठीक है। अब हम लोग गुना करके देखते हैं फाइनल कितना बचा। तो यहाँ हो जाएगा 50 × 2, तो 100 रुपीज का फायदा हुआ है रामकिशन को बासमती चावल में, ठीक है। और यहाँ पे 200 पहले से और 2 में गुना करना है तो 400 हो जाएगा, और यहाँ पे 200, यहाँ पे 100 है, 2 में गुना करेंगे तो 200, यहाँ पे 60 बचा हुआ है हमारा, सिर्फ 60 बचा हुआ है तो 2 में गुना करेंगे 120 हो जाएगा, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये बासमती चावल के लिए है, ये हमारा किसके लिए, परमल के लिए, और ये हमारा नौरा के लिए, ओके। किसका, ये रामकिशन का प्रॉफिट, और ये हमारा गुरुचरण सिंह के लिए, ठीक है। तो रामकिशन को बासमती चावल में 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, परमल में 200 का एंड नौरा में 120 का, ठीक है। एंड गुरुचरण सिंह को हमारा बासमती चावल में 400 का प्रॉफिट हुआ है, और परमल में 200 का, और नौरा में भी 200 का, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ 10th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। ये हम लोग एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी इसमें आगे भी 11 12 पे एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन है, मतलब और आगे भी एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इसमें 10th नंबर क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, ओके। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक यू।